ठीक है, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें हर एक बातों के लिए, क्योंकि वो हमारा जीवित खुदा है, वो राजाओं का राजा है, वो हमारा न्याय करने वाला है। वो हमें हर एक परेशानियों से छुड़ाता है। वो हमसे इस बात को कहता है कि ये सुबह जब हम अपने कई सारी बातों से चिंतित हो सकते हैं आज के विषय में, तो वो हमको आज एक बात कहना चाहता है कि मैं तुम्हारे बोझ को हल्का करूंगा। आइए हम थोड़ी देर अपने होठों को खोल के प्रार्थना करें। हम प्रभु से कहें कि प्रभु तू सच्चा है, तू महान है। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सिंचा मुझसे ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सिंचा मुझसे ताकि आए। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना की। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने किया। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। खुदा आपका धन्यवाद हो इस सुंदर सुबह के लिए प्रभु जी, जब हम आपके निकट आते हैं। आप हमारे पिता हैं, आप हमारे अब्बा हैं खुदा। हम आपसे विनती करते हैं खुदा, हमारे मन की वो सारी मलिनताओं को आप दूर करें। हमारे विचार को पिता परमेश्वर आप एक सिद्धता और शुद्धता की ओर लेके चलें। जो भी पाप हमसे जान से, बोली से, वचन से, सोच विचारों से, वो सारे पापों की यीशु के नाम से मानते हैं। आज के संदेश को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। इस संदेश को सुनना पिता परमेश्वर ना केवल एक उपस्थिति को प्रकट करना, पर पिता परमेश्वर आत्मिक रीति से पिता परमेश्वर इन बातों को सीख पाए। आज हमारे जिंदगी के विषय में हम पिता परमेश्वर चिंतित जरूर है पिता परमेश्वर,
और हम इस बात को भी जानते प्रभु कि हमारी चिंताओं को पिता परमेश्वर दूर करने वाला सिर्फ आप हैं। दुनिया के मोह माया से हमको बचा के रखो कि हम पिता परमेश्वर आपके पीछे चलने वाले बने, आपको समझने वाले बने। प्रभु जी ये सारी दुआ, ये सारी प्रार्थना आपके प्रिय बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनो सर में ग्रहण कर, आमीन। सभी को जो यीशु सहाय और परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर के निकट में हम आते हैं और कल के दिनों में हमने बहुत सारी ऐसी गवाहियों को सुना, कई सारी बातों को सुना जिसके द्वारा हम अपने जीवन में कई सारे परमेश्वर के आनंद को महसूस करते हैं। और आज की सुबह ऐसी ही है जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं। मेरा सबसे निवेदन है हमेशा की तरह कि अगर हम अपने कैमरे को ऑन करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी कि जब हम एक दूसरे को क्या कर सके, देख सके। क्योंकि हमेशा जब परमेश्वर कोई भी बातों को जरूर करता है तब वो अपनी बातों को क्रियाओं में पसंद करता है ना। अगर परमेश्वर ने आपसे कहा कि विश्वास करो तो वो विश्वास एक क्रिया में भी क्या करना चाहिए, झलकना चाहिए, वो क्रियाओं में भी होना चाहिए। और आज का वचन जब हम देखते हैं तो वचन हमें सिखाता है कि हम किस रीति से अपने जिंदगी के विषय में क्या है, सजग है, या फिर अपने जिंदगी के विषय में हम अपने आप को समझने की कोशिश करते हो। कई सारी ऐसी बातें हैं, कई सारे ऐसे विषय हैं जिसके बारे में परमेश्वर हमको बताना चाहता है। तो आज का जो शीर्षक है वो है द परसिस्टेंट विडो, मतलब दृढ़ विधवा के बारे में, ठीक है, या फिर एक संकल्प लेने वाली विधवा के विषय में। और हम जब एक विधवा के विषय में देखते हैं तो क्योंकि हम वचन में भी देखते हैं कि वचन भी इस बात को बतलाता है कि तू किसी विधवा को ना सताना, है ना। और जब हम इस वचनों को भी देखते हैं तो वचन भी हमें कई रीति से प्रेरित करता है, कई रीति से वो हमें समझाने की कोशिशों को करता है, ठीक है। जब हम लूका की पुस्तक निकालेंगे, संत लूकस की पुस्तक या फिर बुक ऑफ लुक, उसका 18 अध्याय से लेकर हम पहली आयत से 8वीं आयत तक पढ़ेंगे, ठीक है। द बुक ऑफ लुक चैप्टर 18 वर्स 1 to 8। तो यहाँ पर अगर जब हम देखते हैं तो एक कुछ अलग से दृश्य को हम देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं तो परमेश्वर वचन में कहता है, मैं इसको पढ़ता हूँ। फिर उसने इसके विषय में नित्य प्रार्थना करना और हिवाव न छोड़ना चाहिए। उसने यह दृष्टांत कहा, उसने मतलब यीशु मसीह ने, किसी नगर में एक न्याय रहता था जो न परमेश्वर से डरता था न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुका कर मुझे मुद्दाई से बचा। कुछ समय तक वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कर कहा कि यदि मैं न परमेश्वर से डरता हूं न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूं तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्याय क्या कहता है, इसलिए कि क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते हैं, क्या वह उसके विषय में देर करेगा। मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब न्याय करेगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के द्वारा जब हम इन विषय को सुनते हैं। और ये एक बहुत गंभीर बातों को दिखाए कि एक ऐसे विचार को बताए यहाँ पर कि जो एक न्यायाधीश होता है या फिर जो जज होता है उसके पास में एक विधवा प्रतिदिन जाती है और वो उसके सामने गिड़गिड़ाती है कि क्या कर, मेरा न्याय चुका,
मेरे विषय में तू क्या कर, बातचीत कर, मेरे विषय में जो विचार है उसको प्रकट करने की कोशिश कर। और सबसे जो मुद्दे की बात है वो यही है कि जो न्यायाधीश है, जो न्याय करने वाला है, ना वो परमेश्वर की तरफ है ना वो मनुष्य की तरफ है। ठीक है। और ऐसे सिचुएशंस में अगर हम होते तो क्या करते? ना परमेश्वर की तरफ ना मनुष्य की तरफ, इसका मतलब हम किसकी तरफ है फिर? शैतान की तरफ। तरफ एक ही है, दो तरफ है, या तो इधर या तो उधर, है ना। और उसके बीच में जो सब्जेक्ट हमेशा होते हैं वो हम ही होते हैं। और यहाँ पर इस बातों को देखते हैं कि एक स्त्री है जो विधवा है, जो शायद हो सकता है वो अपनी दरिद्रता में हो, परेशानी में हो, कई सारी ऐसी बातों में वो जकड़ी हो, जिसके कारण पृथ्वी का क्लेश उस पर क्या हो, उमड़ रहा हो। और उसी बात को यहाँ पर हम देखते हैं कि वो आती और ठीक है, माफी चाहता हूँ भाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस रीति से यहाँ पर जो विधवा स्त्री है वो यही बात को कहती है कि क्या कर, मेरा न्याय कर और मुझे मुद्दाई से क्या कर, बचा। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पहले हम कुछ बातों को देखेंगे, लगभग 6 बातों को हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। पहली बात जो पहले पद में दी गई है वो यही है कि फिर उसने उसके विषय में नित्य प्रार्थना करना और हिवाव ना छोड़ना चाहिए। और ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहली बात है, परमेश्वर यही बताता है कि ऑलवेज प्रे और डोंट गिव अप। हमेशा प्रार्थना में लगे रहें और अपने आप को अंतता की या फिर उस निराशा की ओर ना लेके जाएं। सबसे पहली बात यही है। और हर एक विश्वास का जो परिणाम है, हर एक विश्वास का जो प्रतिक्रिया है, या फिर उसको प्रैक्टिकल रूप में अगर हम देखें, विश्वास को, तो वो प्रार्थना का विषय बन के ही आता है। जो विश्वास करता है वो प्रार्थना करता है, जो विश्वास करता है वो प्रार्थना ही करता है ना। जो विश्वास करता है और वो प्रार्थना नहीं करे तो वो प्रार्थना किस रीति से, वो प्रायोगिक रीति से माने जाएगी, है ना। हम हमेशा ये बोलते हैं कि नहीं, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु पे, विश्वास करता हूँ। पर अगर हम प्रार्थना ना करें तो वो विश्वास प्रायोगिक रीति से हमारे जिंदगी में कैसे ही दिखेगा। और वैसे ही यहाँ पर अगर हम देखें तो परमेश्वर एक दृष्टांत के द्वारा अपने चेलों को यहाँ पर सिखाता है। क्योंकि जो माध्यम था वहां पर परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का सिखाने का, वो सिर्फ और सिर्फ दृष्टांत था। वो पैराबल के थ्रू अपने चेलों को सिखाने की कोशिश करता था कि जब तुम इस पृथ्वी में हो तो ऐसा भी समय आएगा जब वो न्याय का जो समय रहेगा वो आपको उस रीति से नहीं दर्शाया जाए, या उसका सॉल्यूशन वैसा नहीं मिल पाए जिस रीति से परमेश्वर उनको वहां पर चिताना चाहता था। क्योंकि ये पृथ्वी की बातों पे बात की जा रही है, इसके पूरे कॉन्टेक्स्ट से वो पृथ्वी पे की जा रही है। और वहां पर हम अनजस्टिस के बारे में भी देखते हैं। जो न्यायाधीश है वो वहां पर उसके न्याय को लेके भी क्या करता है, आरामता को, या फिर वो एकदम आराम को बरतता है वहां पर। उसी रीति से अगर हम यहाँ पर देखें कि कई दफा हम अपनी जिंदगी में भी देखते हैं कि कई सारे मुद्दे, जब हम कॉलेज से रिलेटेड हो, ऑफिस से रिलेटेड हो, कई सारे कुछ ऐसे काम हो जिसके विषय में जब हम लगते हैं तो सामना वाला जो व्यक्ति है वो रिस्पॉन्स हमें क्या करता है, आराम से देता है। और हमेशा एक गुहार में हम रहते हैं कि प्लीज मेरा काम कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए। और हम इसलिए ये बातों को करना चाहते हैं कि हम उस काम से क्या करना चाहते हैं, अपने हाथ को, या फिर उस काम की समाप्ति को लेके हम अपने आप को फ्री फील कराना चाहते हैं। और यही हमारा हमेशा टारगेट होता है। और उसके बाद में अगर हम देखें तो एक स्त्री है जिसको यहाँ पर इंग्लिश में जब हम देखेंगे तो उसने वहां पर परसिस्टेंट करके कहा गया है, मतलब दृढ़ कहा गया है वहां पर, है ना, अटूट कहा गया है। और अटूट का यही अर्थ होता है कि वो प्रतिदिन अपनी गुहार को जाकर न्यायाधीश के पास लगाती थी और वो कहती थी कि मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। और यहाँ पर हमें यही सीखने की बात है कि इस पृथ्वी में जब हम हैं, और ये जो सब्जेक्ट यहाँ पर लिया गया है ये अंत के विषय में कई बातों को दर्शाता है।
अंत के विषय में कई बातों को दर्शाता, और वो यही बात है कि हम परमेश्वर के सामने जब अपनी बातों को रखते हैं तो इस पृथ्वी में भले हमको न्याय मिले या ना मिले, पर आत्मिक जीवन में परमेश्वर हमारा जो न्यायाधीश है, जो न्याय करने के लिए आने वाला है, उसकी 110% श्योरिटी है कि वो हमारे लिए क्या करेगा, न्याय करेगा। और परमेश्वर यही बात को यहाँ पर अपने चेलों को भी सिखाना चाहता था, और वो ये बताना चाहता था कि क्या है, यहाँ पर प्रार्थना में हमें नित्य बने रहना है, प्रार्थना में हमें नित्य बने रहना है, और कोई बात नहीं है। क्योंकि प्रार्थना के विषय में जब हम देखते हैं तो प्रार्थना का जो शब्द है या फिर सप्लीकेशंस का जो अर्थ है, वो यही है कि परमेश्वर के साथ में हमें बातचीत करने की आवश्यकता है। कई बार हम लोग इस चीजों को भी देखते हैं, खैर हम बचपन से इस चीजों को देखते आए हैं, बचपन से हम संडे स्कूल में या फिर कैटेकिज्म क्लास में हम लोग यही सीखते आए हैं कि क्या करना है, प्रभु की प्रार्थनाओं को बोलना है। और शायद हमें ऐसा ही लगता है कि जब हम बचपन से प्रभु की प्रार्थना को सुनते आए हैं तो वो हमारे रग रग में, हमारे खून में इतना ज्यादा बस गया है कि कोई अगर हमें प्रभु की प्रार्थना करने के लिए बोले तो हम इतनी तेजी में बोलेंगे कि शायद कोई भी इतना तेज ना बोल पाए। और वो सिर्फ बातें जो है वो सिर्फ एक रटने की बातें है ना, वो रटने की बातें। कई बार हमारी सोच ऐसी भी हो जाती है कि जब हम प्रार्थना करते हैं और उसके बाद में हम जब अंतिम प्रार्थना के साथ में हम अंत करते हैं या फिर प्रभु की प्रार्थना के साथ अंत करते हैं, तो जब तक प्रभु की प्रार्थना ना हो तब तक हमें लगता है कि ये प्रार्थना जो हमारी है वो पूरी रीति से क्या नहीं है, संपूर्ण नहीं है। पर परमेश्वर आज हमको यही बताना चाहता है कि जो प्रार्थना का विषय है वो परमेश्वर के साथ में बातचीत का विषय है, वो परमेश्वर के साथ में अपने वार्तालाप को करने का विषय, वो एक कन्वर्सेशन का विषय है जो हमें न्याय के विषय में अपने आप को तगड़ा बनाता है। जिस रीति से यहाँ पर विधवा स्त्री है, हो सकता है उस समय शायद व्हीकल की सुविधा ना हो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ना हो, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं ना हो, वो प्रतिदिन चल के उसके पास में जाती होगी और वो अपनी गुहार को लगाती होगी। आज एज इट इज आत्मिक रीति से भी हम ऐसे ही हो गए। हम ना अपने चर्च जा सकते हैं, ना अपने कोई मेंटोर के पास जा सकते हैं, ना कोई अच्छे हम अपने जो सलाहकार है उनके पास जा सकते हैं, और अपने प्रीस्ट के पास जा सकते हैं, ना पास्टर के पास जा सकते हैं। हम कोई भी ऐसा कन्फेशन लोगों के पास में या फिर प्रभु के अगुवों के पास नहीं कर सकते। पर परमेश्वर यही बात को बताना चाहता है कि जो हमारी गुहार है आत्मिक रीति से, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के साथ में होनी चाहिए और प्रतिदिन के लिए होनी चाहिए, वो सिंगल डे के लिए नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि आज तो संडे हो गया है, आज तो हमने चर्च अटेंड कर लिया, आज शाम की प्रार्थना हम क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। पर मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर यही बात को बताता है, जिस रीति से हम स्कूल में होते हैं और स्कूल में रहने के दरमियान में हम क्या करते हैं, जब हम हमें ग्रुप में पढ़ाया जाता है, हमेशा टीचर ग्रुप में पढ़ाता, पर जो सबसे अच्छी बात हमारे पर जानने की होती है या फिर जिज्ञासा की होती है या फिर उस आंसर को समझने के लिए जो भी हमारे डाउट्स क्लियर होते हैं, वो हमें जब हम पर्सनली टाइम निकल के उस टीचर के पास जाते हैं तब वो सॉल्यूशन हमें मिल पाता है। और आज हम सभी को ये करने की आवश्यकता है कि हम पर्सनली परमेश्वर के साथ में क्या करें, प्रार्थना के साथ बैठे। और उसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ सवाल हैं जो परमेश्वर यहाँ पर रखता है। तो पहली बात यही है कि ऑलवेज प्रे एंड डोंट गिव अप, और दूसरी बात यही कि जो अनजस्टिस के बारे में वहां पर बताया गया। तीसरी बात यही है कि दृढ़ता उस स्त्री के विषय में या उस विधवा के बारे में। और जो चौथी बात है वो यही है कि वैल्यू ऑफ परसिस्टेंट के बारे में, दृढ़ता की कीमत के बारे में, है ना। मैं जब इस बात को सोचता हूँ या इस बात के विषय में जब मैं कई दफा सोचने की कोशिश करता हूँ कि जो यीशु मसीह के साथ में जो एक डाकू को लटकाया गया था, उस डाकू को जितने भी दरमियान वो उस समय में जिंदा था, पर उसके उसके ध्यान में हमें यही रखने की बात है कि जितनी भी चीजें वहां पर हो रही थी, वो बिल्कुल वो डाकू वहां पर देख रहा था कि एक ऐसे व्यक्ति के विषय में, शायद उसके विषय में कोई पाप नहीं था, उसने कोई गलत काम नहीं करा था, वो अपनी निगाहों को लगा के या फिर टिका के सिर्फ यीशु मसीह के उस चीजों को देख रहा था कि वहां पर जो रोमन सेना है वो उसके साथ में क्या कर रही है।
और जब ये सारी चीजें होने लगती है तब हम देखते हैं कि वो यीशु मसीह से कहता है कि अब आपके राज्य में मुझे क्या करना, स्मरण करना। और ऐसे कठिन समय में जब उसने, शायद मेरे को नहीं लगता कि यीशु मसीह का नाम भी सुना होगा या फिर उसको मौका मिला होगा, या वो उस बंदी गृह में था तो यीशु मसीह की चर्चा उसने नहीं सुनी होगी, पर जैसे ही उसने चर्चा सुनी और उसके अद्भुत कामों को उस क्रूस के द्वारा भी देखा, तब उसने अपनी जिंदगी में जो परसिस्टेंट की बात है, जो दृढ़ता की बात है, उसको वहां पर उसने क्या करा, अपने संकल्प में बदला। उसने वहां पर डिसीजन लिया कि नहीं, ये व्यक्ति जो है वो क्या है, किसी भी रीति से पाप में नहीं है। और यही है जो हमें अपनी जिंदगी के विषय में रूबरू कराता, और वो कहता है कि जब अपने राज्य में तू पहुंचे तो मुझे क्या करना, स्मरण करना। आज परमेश्वर यही चाहता है कि जब हम परमेश्वर के साथ में हैं तो दृढ़ता से हम परमेश्वर को थामे रहें, और थामने के साथ साथ उसके पीछे क्या करते रहें, हम चलते रहें। उसके बाद में अगर हम देखें तो 6वें पद में लिखा है, प्रभु ने कहा, सुनो यह धर्मी न्याय क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी क्या करते हैं, दुहाई देते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब परमेश्वर के न्याय का जो समय आएगा, वो न्याय का समय तब उत्साहित होगा जब उसके लोग दृढ़ता से उसके साथ क्या करेंगे, उसके साथ में उसकी दुहाई देते रहेंगे, परमेश्वर की दुहाई देते रहेंगे, तभी वो हर एक विश्वासी के लिए उत्साह का विषय होगा। है ना? आप 10 कुंवारियों के विषय में जरूर सुने हैं, है ना? जरूर आपने वो बातों को जरूर सुना है 10 कुंवारियों के विषय में। पर उसके विषय में आप देखना कि यीशु मसीह का जो दृष्टांत वहां पर दिया गया है, वो इसलिए दिया गया है कि जो दूल्हा आएगा वो उनके लिए नहीं आएगा, जो वहां पर क्या कर रही थी, अपनी कुप्पी में तेल डाल रही थी, रिफिल कर रही थी, वो जा रही थी, व्यवस्थाओं को देख रही थी, क्या कमी हो रही, क्या घटी हो रही। वो उनके लिए आएगा जो तैयारी करके बैठे हुए हैं। उनका दूल्हा उस उन्हीं के लिए आएगा जो तैयारी करके वहां पर क्या है, बैठे हुए हैं। और जितने भी लोग वहां पर जो तैयारी में कमियां थी, घटिया थी, वो लोग वहीं छूट जाएंगे। आज परमेश्वर ये वचन के द्वारा यही कहना चाहता है कि हमें तैयारी करने की आवश्यकता है। हमें प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर के साथ में कोई ऐसा समझौता नहीं करना है जो हमें परमेश्वर से दूर ले जा सकता है। हमें परमेश्वर के साथ में वादा को करना है कि जब परमेश्वर अपने समय में आए, वो न्याय के समय में आए, तो हम क्या करें, उसके साथ में विदा हो जाए। उसके बाद में हम देखते हैं, लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं वह परंतु उसका न्याय चुकाएगा, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आए तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। ये सबसे बड़ा सवाल है विश्वासियों के जीवन में। क्या आज के समय, मान लीजिए एकदम जस्ट प्रेयर मीटिंग खत्म होती है, उसके बाद में यीशु मसीह आ जाते हैं और हम में विश्वास ढूंढेंगे, तो क्या विश्वास मिलेगा? हम बोलेंगे, अरे प्रभु थोड़ा सा रुक जाओ, अभी तो मेरा असाइनमेंट का काम बाकी है। प्रभु थोड़ा सा रुक जाओ, कल ही के दिन तो मैं लस्सी लेके आई थी, आज उसको पी लेती हूँ। बहुत सारी ऐसी बातें होंगी। और परमेश्वर हमेशा विश्वास के विषय में कहना चाहता है। जो विश्वास हमने बड़ी उत्सुकता के साथ परमेश्वर से पाया था, वही उत्सुकता हमारी अंत तक बने रहनी। वही उत्सुकता में हमें प्रफुल्लित रहना है, वही उत्सुकता में हमें परमेश्वर के आने के बाट को जो ना प्रतिदिन परमेश्वर के सामने दुहाई को देना है। जिस रीति से ये स्त्री है जो एक न्याय के विषय में देखती, वो जाती आती है, उसको नहीं पता है कि उसका न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर आज हम अपने स्वर्ग पिता के पास में इस बातों को रख रहे हैं, इस बातों को सीख रहे हैं कि अगर हम विश्वास में हैं तो वो न्याय जो परमेश्वर हमें देना चाहता, तो वो बिल्कुल 110% हमारे लिए तैयार किया गया। उस न्याय के विषय में परमेश्वर आपके और मेरे बीच में कोई ऐसी बाउंड्रीज को नहीं बनाएगा, क्योंकि परमेश्वर का जो न्याय है वो इसलिए है कि उस उत्साह में या उस प्रोसेशन में हम लोग क्या हो सके, सहभागिता को दिखा सकते हैं। और यही बात को परमेश्वर आज कहना चाहता। आज कई सारी कलीसियाएं जरूर है, बहुत सारी कलीसियाएं, पर आप अपने अपनी कलीसियाओं में अगर जाके देखें तो कितने विश्वास में आपको लोग मिलेंगे वहां पर। हम किसी से जाके यूं तो नहीं पूछ सकते कि भैया वो विश्वास वाला कार्ड कहाँ है, चलो दिखाओ। वो आपको जो 10 साल पहले विश्वास वाला कार्ड मिला था उसको रिचार्ज कराए कि नहीं। पर परमेश्वर जिस विश्वास के बारे में कहता है वो लाइफ टाइम वाला रिचार्ज है। ठीक।
बात यही है कि आपका मोबाइल वहां पर डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए या फिर डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। नेटवर्क तभी बना रहेगा जब तक मोबाइल ऑन रहेगा। जैसे ही आपने मोबाइल को फ्लाइट मोड पे डाला या फिर उसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग हो गई, समझ लिया हमारा परमेश्वर से क्या हुआ, नाता टूट गया। और परमेश्वर का पुत्र यहीं पर आखिरी बात को कहता है, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आए, तो जब कोई आएगा तो वैसी ही तैयारी हमें भी करके रखनी है कि जब वो आके देखे तो उसे विश्वासी मिलना चाहिए, ना कि अविश्वासी। है ना? हम भी अगर कोई कपड़े की दुकान जाते हैं, तो हम किसी ग्रोसरी की दुकान जाते हैं, किराने की दुकान, और वहां जाके बोलते हैं भैया लिवाइस का टी शर्ट दिखा दो। नहीं, हम ऐसा नहीं करते हैं। हम अगर कपड़े लेना है तो हम कपड़े की दुकान जाएंगे, अगर किराने का सामान लेना है तो किराने की दुकान जाएंगे। अगर हम किराने का सामान जाके कपड़े की दुकान में मांगे और उससे बोले भैया कोई बढ़िया वाला दाल निकाल देना जिसको हम पहन पाए, होगा? ऐसा नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर इस विषय में यहाँ कहना चाहता है कि परमेश्वर इसलिए ही आना चाहता है कि वो विश्वासियों को यहाँ पर क्या करे, देख पाए। जिस चाहत में परमेश्वर हमारे बीच में आना चाहता, वही चाहत हमारे भी उसके लिए क्या होना चाहिए, बनी रहना चाहिए। वही चाहत हमारी परमेश्वर के सामने बनी होना चाहिए। और यही बात को परमेश्वर आज बताता है कि अधर्मी न्यायाधीश और विधवा का दृष्टांत को यहाँ दर्शाता है, और इस बात को प्रकट करता है कि वही विश्वास में हमें बढ़ते चलना है ना? हम, क्योंकि कई बार हम अपने मुंह से भी ये बातें कहते हैं कि प्रभु हम परफेक्ट नहीं है, सच में हम परफेक्ट नहीं है ना? पर हम परफेक्ट बनने की कोशिशों को कर रहे हैं। अगर परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे साथ में यीशु मसीह पवित्र आत्मा है, तो फिर कौन हमें रोक सकता है परफेक्ट बनने के लिए, बताओ? है ना? कौन रोक सकता है? क्योंकि हम उस प्रक्रिया में अपने आप को सम्मिलित करते हैं जो परमेश्वर हमसे चाहता है। हम परफेक्ट बनेंगे तब तो हम परमेश्वर के साथ उस न्याय में खड़े हो पाएंगे। और उस न्याय में हमारा जब न्याय होगा तो परमेश्वर सिंहासन से हमें क्या करेगा, उस प्रोसेशन में लेके चलेगा, उस जलसे में वो हमको सम्मिलित करेगा। और परमेश्वर यही चाहता है। आज भले हम अपनी कलीसिया चर्च में या फिर अपने अपने हम उस मास में या फिर चर्च सर्विस में नहीं अटेंड कर पा रहे, पर परमेश्वर आपसे यही पूछेगा। क्योंकि हम चर्च भी शायद इसलिए जाते हैं कि हम अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ में कायम कर सकें, उस रिश्ते को निभा सकें, उस विश्वास में हम पाए जा सके। अगर वही रिश्ता हम घर पे रह के भी नहीं कर सकते हैं, तो चर्च में रह के भी हम क्या करें? ये सबसे बड़ा आज के समय में सवाल है। ये जवानों के विषय में आज के दिनों में आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी दुविधा भरी बातें उनके जीवनों में चलती कि हमारे फ्यूचर में क्या होगा, ये क्या होगा। पर हमें जो जीना है वो आज के विषय में जीना है। अगर आज की लड़ाई हमारी बहुत अच्छी रही, जैसे कल के विषय में हमें एक स्पिरिचुअल बैटल के बारे में सुना है कि यीशु मसीह जब जाता है गस्तबनी बाग में, और वो अपने विषय में वहां पर परमेश्वर के साथ खुल के बातचीत करता है। वो खुल के बातचीत करता है क्योंकि जो कुछ समय थोड़ा सा बचा हुआ था उसके विषय में परमेश्वर से बातचीत करता है। आज आपको और मुझे भी आवश्यकता है कि हम प्रतिदिन की सेवकाई में यही करने की कोशिश करें। हम चिंता मत करें, है ना? हम जितने भी रेवलेशंस की बातों को सुनते हैं, जरूरी है हम उन बातों को सुने, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है प्रकाशित वाक्य के में उसके पहले अध्याय में कि धन्य है वो लोग जो भविष्यवाणियों की पुस्तकों को क्या करते हैं, पढ़ते हैं और उसको मानते हैं। पढ़ना जरूरी है, मानना जरूरी, पर डरना नहीं है हमें इस विषय को लेके कि हमारा क्या होगा। हमें इस विषय के विषय में सबसे ज्यादा उत्साहित होना है कि जिस दिन परमेश्वर आए हम उसको विश्वास योग्य मिले, हम उसे विश्वास में वैसे ही बने हुए मिले जैसा वो चाहता है। डर के जीने से अच्छा है कि प्रभु के साथ उत्साह के साथ जिए, है ना? भय जरूर रखना है, परमेश्वर के भय में हमें जरूर जीना है, पर डरना नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा। क्योंकि अगर हम परमेश्वर के साथ हैं तो इस बात में हमें खुश रहना है, इस बात में हमें विश्वासी बने रहना है कि हम क्यों डरें जब हम परमेश्वर के साथ हैं। डरना उनको है जो प्रभु के साथ नहीं है। आमीन। तो ये विधवा वैसे ही अपने जिंदगी में एक न्याय के विषय में जाती, वो प्रतिदिन घड़ी उसके पास जाती, और एक समय ऐसा आता है कि वो वहां पर क्या करता है, वो व्यक्ति भी बोलता है कि इतने दिनों से उसने मेरे नाक में आने वाले दिनों में दम ना कर दे, इसलिए मैं इसके न्याय को क्या करता हूँ, चुकाता हूँ। और कहता है भी तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए कि मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। और कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी आए
और अंत में मेरी नाक में क्या कर दे, दम कर दे। हम इस विषय को देखें, संसार के न्याय और परमेश्वर के न्याय में बहुत फर्क है ना। आज जो भी हम अपने लोगों से चाहते हैं, या फिर हम जो भी अपने लोगों से चाहते हैं, उम्मीद रखते हैं, कहीं ना कहीं हमारी उम्मीद टूट जाती है। जिससे हमें बहुत ज्यादा उम्मीद रहती है, बहुत ज्यादा जिससे लगाव होता है, हमारी आशा उसके सामने टूट जाती है। पर जब हम परमेश्वर के सामने उम्मीद लगाते हैं, हमारी उम्मीद मुस्कुराहट में बदल जाती है ना। उस डाकू के विषय में जब हम देखेंगे, उसने सोचा भी नहीं होगा शायद। मेरे को लगता है कि जो सबसे बेस्ट बंदा होगा ना, मतलब मुझे लगता है जिसको श्योरिटी मिल गई होगी कि नहीं तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। नहीं, देखिए कई लोग परमेश्वर के साथ अंत तक बने रहे, यीशु मसीह के साथ में। कोई उसी क्षण उन्होंने न्याय परमेश्वर के विषय में अपनी बातों को लिया, सोचा समझा और बोला कि हाँ प्रभु तू ही है ना। हम ये भी ना सोचे कि नहीं हम थोड़े बुजुर्ग हो जाएं फिर हम परमेश्वर के कार्य में अपने जीवन को बिताएंगे। और परमेश्वर यही चाहता है। ठीक, तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें आज के वचन के लिए, और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर हम विश्वास योग्य बने। हम जब आप हमारे निकट में आए तो हम उस दृढ़ता में बने रहें जिस रीति से ये कठोर परिश्रम विधवा उस समय कर रही। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हम आपके निकट आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आपने हमें पिता परमेश्वर ये वचन को सिखाया, समझाया पिता परमेश्वर कि हम किस रीति से आपकी बातों को सीखें और विश्वास में हम दृढ़ बने रहे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हो सकता है प्रभु कि हमारा विश्वास कई दफा डगमगाता है, पर हम जानते हैं प्रभु कि आपका वचन भी कहता है कि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी आपकी सामर्थ हमारे ऊपर प्रबल होती है। हम प्रार्थना करते हैं खुदा कि आज की सुबह पिता परमेश्वर ये वचन हमें उत्साह से भरे प्रभु जी, हमारे हर एक प्रकार के सोच विचार परेशानी पिता परमेश्वर यीशु के नाम से दूर हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं जितने विश्वासी जुड़े हैं प्रभु जी, आपने सभी को कुशलता पूर्वक रखा और अपनी अगुवाई में लेके चला है। हम सभी पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपे जाते हैं। हमारे आत्मिक ज्ञान को बढ़ाना, आत्मिक जिज्ञासा को बढ़ाना, आत्मिक रीति से पिता परमेश्वर हम आपको खोजने वाले बने प्रभु जी। जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं, आप उनके भी संग तो अपने कार्य क्षेत्र में हो सकते हैं या प्रभु जी किसी बात में फंसे हो सकते हैं। हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से प्रभु जी, आप उनको सुरक्षित और महफूज रखें। ये सारी प्रार्थना आपके प्रिय बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो सब में। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की दया का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सभी के साथ बने रहे। आमीन। सभी को जय यीशु सहाय। प्रभु आप सभी को बहुत सारी आशीषें दे, और इसी रीति से हम कल जुड़ेंगे वापस से। थोड़ी संख्या में गिरावट जरूर है क्योंकि कई सारे जॉब वाले लोग हैं, कई थोड़े बिजी शेड्यूल है उनका, इस कारण से। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। अगर कोई बातें ऐसी है कि हम शेड्यूल को थोड़ा चेंज करें या रीशेड्यूल करें तो आप बिल्कुल बता सकते हैं ना। ठीक है, इसी के साथ हम विदा लेते हैं। परमेश्वर आप सभी को बहुत सारी आशीष दें।